सरकार का हरियाणा में तो त्रिकोणीय मतलब होने वाला है, हैंग असेंबली होने वाली है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ पे विकास के नाम पे वोटिंग नहीं हो रही है, जातिवाद के नाम पे जो वोटिंग हो रही है, जाट और नॉन जाट के बीच जो मतलब लड़ाई चल रही है, उसके लिए मतलब वहाँ पे हैंग वोट तो हो चुका है बाबू। वोट हो चुका है, लेकिन जो विधानसभा का जो सारा फोकस था जाट और नॉन जाट मतलब जातिवाद के नाम पे हुआ, तो वहाँ पे हैंग असेंबली होगी। और दूसरी थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी थी बीजेपी के, क्योंकि 10 साल मतलब सरकार में थी। और रही बात आप कश्मीर की, तो कश्मीर में है कि जो दूसरी विपक्ष वाली है, मतलब बीजेपी विपक्ष वाली जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो वहाँ पे बहुत सुधार किया जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ सुधार। लेकिन बीजेपी का दिक्कत ये आ गई, जब वहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता जब पंचायत में जीते हुए सदस्य थे, बीजेपी उनकी सुरक्षा दे नहीं पाई, तो उनकी पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? हारने का रीजन यही है वहाँ पे कश्मीर में। तो कश्मीर में हार रही है। कश्मीर में हम हार नहीं रही, लेकिन 20 से 30 सीट ला देगी। तो 20 सीट तो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं 20 से 28 के 20 आसपास। वो ला देगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अगर अकेले दम पे, लेकिन आप एग्जिट पोल को देखोगे तो वहाँ पे सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी का ही है, क्योंकि बीजेपी ने जहाँ मुस्लिम एरिया वहाँ पे भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा, इस चीज को देख सकते हैं आप। और इसका कारण? इसका कारण ये है कि जब लोगों को 70 उससे पहले की जो सरकारें थी, तो वहाँ के जो सरकारें मतलब जो थी, तो सारा जो फंड है ना अपने अपने जेबों में भर लेते थे। वहाँ पे मतलब वंशवाद की जो राजनीति चलती थी, जो कश्मीर की जो आम पब्लिक थी उनका विकास नहीं हो पाया। लेकिन जब 2019 से जब 370 धारा हट गई, तो वहाँ पे जो सारा नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा हुआ अच्छी तरह। वहाँ पे मतलब पुल, अटल पुल बनाए, बहुत सारी जो चीज़ें देख सकते हैं वहाँ पे। श्रीनगर में मतलब रोड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें सुधार हुआ है। ये सब कारण बीजेपी मतलब अच्छा किया है। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि बीजेपी को जीते हुए जो पार्षद थे, एमएनसी जो सारी जो जीता हुआ था, उनकी बीजेपी सुरक्षा नहीं कर पाई, क्योंकि आतंकवादी बाहर से आते थे उनको मार देते थे। इसलिए बीजेपी कश्मीर में लोकसभा में कैंडिडेट उतारने का कारण ये नहीं था। लेकिन उससे पहले जब पंचायत का इलेक्शन हुआ, आप देख सकते सबसे ज्यादा सीट बीजेपी जीती कश्मीर में। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक लाइन में बताओ कौन तो किसकी सरकार बन रही है? डाउटफुल है, बहुमत है, या हरियाणा में तो बहुमत के साथ आएगी या गठबंधन के साथ आएगी? हरियाणा में तो हैंग असेंबली होगी, कांग्रेस वाली सरकार बना लेगी। और यहाँ पे भी कश्मीर में भी क्योंकि बीजेपी अकेले लड़ रही है और बाकी जो साथ मिलकर लड़ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि जिनके पास संख्या ज़्यादा है वही सरकार में आए। अच्छा, हाँ, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम चाहते तो है कि जो राष्ट्रवाद को प्रमोट करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश की सुरक्षा करे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो हमारी आर्मी का गला काट के ले जाए कश्मीर, मतलब वहाँ पे पाकिस्तान में। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 2008 में जो आतंकवादी हमला हो और कह दे कि अरे इसमें नहीं, हमारा हाथ नहीं है, ये तो हिंदू आतंकवादी है। सरकार को हमें कभी नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद में अगर ठीक कर रही तो, लेकिन एक दूसरी तरफ महंगाई ज्यादा हो रहा है, और नहीं, शिक्षा में, पेट्रोल में, रसोई गैस में। अच्छा ये बताइए तो इसका क्या कीजिएगा फिर? अरे अच्छा ये बताइए, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा? नहीं अच्छा ये बताइए, आपकी जमीन आपने 10 साल पहले कोई 10 लाख की खरीदी, आप उसको 10 लाख में बेचेंगे? आज अभी 10 साल पहले कोई जमीन 10 लाख में खरीदी, आप आज इस टाइम 10 लाख में वो जमीन बेचेंगे? हाँ कि ना बताइए पहले। नहीं बचा। समय के साथ हर चीज बदलाव होता है, लोगों की इनकम बढ़ी है, सारी चीजें। मोदी सरकार में सबसे बढ़िया जो काम हुआ है, मतलब भ्रष्टाचार कम हुआ है। कैसे? क्योंकि राजीव गांधी ने क्या कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो आम जनता तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है, बाकी के जो 85 पैसा बीच वाले जो लोग खा लेते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत बदलाव हुआ है। मैं बिहार के बहुत ही पिछड़ा जिले जो है ना, मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मुजफ्फरपुर में कहाँ? मुजफ्फरपुर में पूसा के पास एक गाँव है, वहाँ पे रहने वाला हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बदलाव ये हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद गांव में जाकर जो शौचालय मतलब बन चुका है, लोगों के घर बन रहे हैं, लोग यूपीआई सारी चीज़ें कर रही है, कनेक्टिविटी बहुत सारा विकास हुआ है, लोग ऑनलाइन मैच देखते हैं। इससे पहले वहाँ की जो सरकारें में लाइट तक नहीं आती थी, इससे पहले की सरकारें बहुत चेंजेस आएगी। मैं गाँव में रहने वाला हूँ, तो मुझे वहाँ पे ये सारी चीज़ें पता है। गाँव में सुधार हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बिहार में सुधार हुआ है गाँव में? हाँ, बिहार में सुधार हुआ है केंद्र सरकार की वजह से, जो मतलब क्योंकि बीच में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं ना, और हर चीज़ को आधार कार्ड से लिंक कर दिया, तो भ्रष्टाचार कम हुआ है काफी हद तक। अब एक शब्द में आप बताओ कि सरकार से अगर आम जनता के रूप में कुछ गुहार करना चाहो, चाहे निवेदन। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जो दिल्ली में जो
चोरी चकारी की जो समस्या हो रही है, पुरानी दिल्ली, लक्ष्मी नगर, आनंद विहार, नागलोई साइड देख लीजिए, वहाँ पे ना हमें चाहिए योगी मॉडल चाहिए, या जितने यहाँ पे जितने भी चोर है उनका इनकाउंटर कर दो, हमें ऐसी सरकार चाहिए। हमें सरकार से यही निवेदन है, जितने चोर है लक्ष्मी नगर, आनंद विहार, नागलोई साइड, वहाँ चोरी पे की सजा इनकाउंटर। इनकाउंटर हमें चाहिए। मतलब जिस आदमी ने बुरे अपनी मेहनत से मतलब खून पसीना एक करके कोई फ़ोन खरीदता है, एक ही दिन में निकाल लेता है, उस आदमी पे क्या बीतती है आप समझ सकते हो, जो गरीब जनता है। यहाँ पे चोरी चकारी बहुत समस्या है। केंद्र सरकार, गृह मंत्री से निवेदन है उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, मतलब योगी मॉडल यहाँ पे लागू कर दिया जाए दिल्ली में। अरे योगी मॉडल चाहिए हाँ, योगी मॉडल चाहिए, ताकि दिल्ली में चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि कानून व्यवस्था किसके हाथ में है। आपका नाम क्या हुआ? और नाम दीपक कुमार। क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट हूँ एमए का। एमए का? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इग्नू से मेरा बीए तो रेगुलर से किया, अभी इग्नू से कर रहा हूँ। आगे प्रोफेसर की पर करना है आगे, नेट जीआरएफ। नेट जीआरएफ निकल गया आपका? उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, थैंक यू। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल कह रही है कि कांग्रेस जीतेगी, एग्जिट पोल के अनुसार। तो आपके अनुसार कौन सी सरकार बनेगी? एग्जिट पोल का तो पता नहीं है। अब एग्जिट पोल का तो ये है कि कोई जरूरी नहीं होता। एग्जिट पोल तो बीजेपी ने, क्योंकि अरे वादा कर, सारे नेता बोल रहे थे कि 400 पार नहीं आई थी, लेकिन मुश्किल है। हाँ, जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने काम करा है। एक्चुअली 50 साल सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में तो आ सकती है बीजेपी। आ सकती है या आएगी? मेरे आपके ख्याल अनुसार? आएगी, क्योंकि पूछा उसे ही आता है जो दिखता है, जो काम करता हुआ दिखता है। तो सरकार ने काम तो कराया वहाँ पे अच्छा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करा है इन्होंने। लोग पत्थर उठाते थे, छोटे छोटे तो लोग। ये सब चीज जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ काम करा है तो बीजेपी आएगी, तो यही बात तो अयोध्या में भी माना गया था कि लोग जीतेंगे। एक्चुअली माना गया था, पर अब दरअसल ऐसा है ना, कुछ लोगों ये जो है समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनके साथ कुछ गलत हो गया तो उन्होंने, अब इनका तो ये हो जाता है भाई हम तो यादव है, तो यादव किसी की यादव के अगर बुलडोजर चला दिया तो वो सारे यादव एक हो गए। तो मुश्किल थोड़ा सा इनको ये हो जाता है कि सरकार को कि भाई इनका जो है किसको देखें, जो है किसके। अब सारे सबको एक बराबर, गवर्नमेंट तो यूपी की अच्छी है, यूपी के लोग जो है खुद बोलते हैं इस चीज़ को, मानते भी हैं। पर वो ये जनता वहाँ की समझ जाए तो अयोध्या बचा सकती है अपना। अच्छा, ये विकास जीतेगा या बदलाव हरियाणा या जम्मू में? पहले जम्मू बताइए, विकास या बदलाव कौन जीते? विकास जीतना चाहिए। और हरियाणा में? हरियाणा में तो वही देखो, हरियाणा में तो अब हम भी नहीं कह सकते। वैसे तो बतरिया भी हुड्डा का भी वो चल रहा है, शोर चल रहा है कि हुड्डा सरकार आएगी। या हरियाणा में अभी ये दरअसल क्या है, इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज करा, खट्टर को वो नहीं करना था। कई जगह इन्होंने एमपी में चेंज कर दिया था, शिवराज सिंह चौहान चेंज कर दिया। ये इन्होंने काम करा है लोगों के साथ, ये बैठे हैं, लोग इनको पहचानते हैं, देखते हैं कौन आदमी नया आ गया, कौन जानता है। नए को नया ही होता है, पुराना ही होता है। नया जो दिखता है वही चमकता है। आपके अनुसार कल बीजेपी देखो, हो सकता है किसी काउंटिंग नहीं, हाँ बढ़त तो आगे हो सकती है, लेकिन जीतेगी नहीं। जरूरी नहीं है कि सब जगह आ जाए। अब बीजेपी ने तो अब कईयों का समर्थन भी लिया हुआ चल रही है, बीजेपी समर्थन पे तो चल रही है। फिर समर्थन हो सकता है कि इनकी सरकार अब हरियाणा में भी चलने लगे, ये हो सकता है। क्या बताऊं? अरे अंदाजा आम जानते हैं, क्या बात कर। दिल्ली में आप जानते हैं कि वोटिंग 2025 में कौन जीतेगा? 2025 में दिल्ली में जानते हैं आप? आम आदमी तो तो अनुमान ही ना लगाइएगा। आम आदमी तो नहीं आएगा। आम आदमी नहीं आएगा? नहीं।